और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप ही उस बच्ची के पिता हैं जिसकी माँ की मौत डिलीवरी के दौरान हुई थी। सिटी हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर ने सामने खड़े कार्तिक सिंघानिया को ये न्यूज दी और उसके हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पकड़ा दी। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन कार्तिक सिंघानिया ने रिपोर्ट पढ़ते ही उसे गुस्से से फेंक दिया और बोला, What rubbish! It's impossible. ये बच्ची मेरी कैसे हो सकती है, जबकि आज तक मैंने उस औरत को कभी छुआ भी नहीं है। फिर वो मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? ये सुन चेहरे पर कंफ्यूजन लिए डॉक्टर कार्तिक सिंघानिया से बोला, मिस्टर सिंघानिया, ये मेडिकली अप्रूव्ड रिपोर्ट है, ये गलत नहीं हो सकती। अफसोस तो इस बात का है कि जो बच्ची पैदा हुई है उसकी हालत काफी नाजुक है, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। ये कहते वक्त डॉक्टर कार्तिक के कोल्ड एक्सप्रेशंस देखकर चुप हो गया और अपनी नजरें नीचे झुका ली। कार्तिक सिंघानिया की मेघा के साथ हुई शादी दुनिया वालों के लिए तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ ही थी, लेकिन एक छत के नीचे वो दोनों किसी अजनबी से कम नहीं थे। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रिश्तों की अहमियत न रखने वाले कार्तिक ने मेघा को कभी छुआ ही नहीं था, तो फिर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव कैसे आया? कार्तिक सिंघानिया के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने आखिर में गहरी सांस ली और डॉक्टर से कहा, ऐरो गैरो का भी इलाज करवाया है मैंने। इस बच्ची का इलाज शुरू करो और बिल मेरे ऑफिस में भेज देना। ये सुनकर डॉक्टर तुरंत वहां से अपना सर हिलाते हुए चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर अपनी गोद में 2 नवजात बच्चों को लिए बेहाल रोड पर भागी जा रही थी। कुछ दूर भागने के बाद वो लड़की एक जगह रुकी और उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं हॉस्पिटल से अब भाग आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे मेरी झूठी मौत के बारे में पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरी बच्ची। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघा थी। कॉल की दूसरी ओर से मेघा की दोस्त निशा ने कहा, अपनी बच्ची से बिछड़ने का दर्द मैं समझती हूँ मेघा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें फ्लाइट की टिकट भेज रही हूँ। जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दो। ये अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन निशा कॉल डिस्कनेक्ट करके जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके मुंह से चीख निकल आई। उसके सामने व्हील चेयर पर एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में नुकीला चाकू था और वो उसे अपनी गहरी नजरों से देखी जा रही थी। निशा की धड़कन तेज हो चुकी थी, उसके माथे से पसीना आने लगा था और हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने कांपते हुए कहा, तुम, मुझे पता है वो मरी नहीं है। सच सच बताओ कहाँ है मेघा, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो तुम भी आज के बाद किसी को नहीं मिलोगी। ये कहते हुए उस औरत ने चाकू को निशा की ओर कर दिया, जिसे देख निशा की आंखें बाहर आ गईं। कुछ देर बाद जब व्हील चेयर वाली औरत निशा के घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर ईवल स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मिल गया जो मिलना था। उसके जाते ही निशा अपनी तेज होती सांसों को संभालते हुए धीमे से खुद से बोली, इस बार तो बचा लिया मेघा, लेकिन अब पता नहीं आगे क्या होगा। कौन थी वो व्हील चेयर वाली औरत? क्या था उसका मकसद? क्या हुआ निशा और उस औरत के बीच में? इन सब बातों से अनजान मेघा अपने दोनों बच्चों के साथ सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अगले 1 घंटे में वो प्लेन में थी। अपने ट्विंस बच्चों को ठीक से बैठाने के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी नम आंखें बंद की तो बंद आंखों के सामने उसका पास्ट किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगा। 9 महीने पहले सिंघानिया मैंशन में। आज से हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। अब से तुम इस झूठे रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो। ये कहते हुए कार्तिक सिंघानिया ने उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को अपने हाथों से फाड़ा और उसे सामने खड़ी मेघा के मुंह पर फेंक दिया।
सामने खड़ी कार्तिक सिंघानिया की वाइफ मेघा के चेहरे की खुशी एक जोरदार झटके ने छीन ली और उसकी आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पहली सालगिरह पर उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। 23 साल की मेघा पहले कार्तिक सिंघानिया के ऑफिस में काम करती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। इधर उधर भटकने के बाद पैसों का इंतजाम ना हो पाने पर मेघा को आखिरकार कार्तिक के पास लोन मांगने के लिए जाना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर कार्तिक ने जो उससे कहा, उसे सुनकर मेघा के होश ही उड़ गए। पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें 1 साल के लिए मेरी बीवी बनना पड़ेगा। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन उस वक्त उसके लिए उसकी माँ के ठीक होने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसने कार्तिक से ये भी नहीं पूछा कि वो ये शादी क्यों करना चाहता है, और बस उसे हाँ कह दिया। उस शादी में कार्तिक का प्यार नहीं था। कार्तिक के घर वाले इस बात से अनजान थे कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो मेघा